दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुधार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, जो भी बात कहते हैं सही कहते हैं, ठीक है, और सच्ची कहते हैं और कड़वी कहते हैं, क्योंकि सच बात हमेशा कड़वी होती है, ठीक है दोस्तों। और इस बात में एक चीज़ मैं कह देना था कि सेना के चीते हैं, बेखौफ जीते हैं, और सच के साथ है, देश के साथ है, तिरंगे के साथ है, ठीक है। आजकल जो है बहुत चर्चा हो रही है आर्यन खान की, और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है। शायद जानते होंगे, शाहरुख भाट का जो लड़का है आर्यन खान, ठीक है, उसको एक सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है दोस्तों। सेलिब्रिटी के उसको एक प्रकार का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया गया है। तो उस पर पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसके बारे में पूरा नोट किया, खगाला और समझा इसके बारे में कि यार, कि इसके बचाव में मीडिया से लेके नकली सेलिब्रिटी, भांड सेलिब्रिटी, ठीक है, नकली, ठीक है, पैसे कमाने के धंधे में जो लगे हुए हैं, किस तरीके से मतलब एक सैलाब आ गया, सुनामी आ गई है इसको मतलब बचाने के लिए आर्यन खान को। ये चीज़ को मैंने देखा क्या ये गलत है या सही है, इसका जब मैंने फिल्टर किया तो ना, जब पूरा निकाला ना, तो दोस्तों ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड, समझ गया, नकली नकली, ठीक है। इनके देश को सम्मान से, देश के हित से, देश के आगे बढ़ाने से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये मैंने पॉइंट वाइज नोट किए थे। आपको पता होगा शाहरुख खान का बंगला मुंबई के अंदर मन्नत है, नाम क्या रखा हुआ, मन्नत, ठीक है। और रूटीन में करोड़ों लाखों की भीड़ जो है शाहरुख खान के बंगले के आगे खड़ी होती है और उनसे जो है वरदान लेती है, ठीक है। शाहरुख खान को एक खुदा बना दिया है, भगवान बना दिया है, और एक बहुत बड़ा उसको ये बना दिया है कि बस उसके दर्शन कर लेंगे तो भगवान बिना काम के, बिना मेहनत के हमारे पेट में रोटी डाल देगा। भैया, आज हमने शाहरुख खान के दर्शन कर लिए हैं। अगर शाहरुख खान की जगह अगर इंडियन आर्मी के 1000 जवानों को अगर रखा जाए ना कहीं पे, और मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे चींटियाँ भी रेख के आएंगी दोस्तों, ठीक है। चींटियाँ भी वहाँ से रास्ता मोड़ लेगी यार, क्या इनको क्या देखना है यार, है, इनसे क्या मुलाकात करनी है। हमारे को सबसे बड़ा रियल हीरो जो है, असली सेलिब्रिटी कौन है, फिल्म के नकली हीरो है, ये सेलिब्रिटी है। दोस्तों, दिल में हाथ रखकर बोला, कभी ज़िंदगी में आप लोग कभी दिल से जो है ना, चाहे वो कहीं रेस्टोरेंट में कभी मुलाकात हुई, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बस अड्डे में, किसी सीट लेने में, सीट देने में, कोऑपरेट करने में, इंडिया आर्मी सोल्जर को आपने कभी भी मतलब उसको दिल से सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं गाड़ी चलाने में या कहीं किसी सिचुएशन में फंस गया हो, या कहीं वैसी सिचुएशन हो गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, हाईटेक हैवी गाड़ियाँ चलाते हैं, हो सकता है किसी गाड़ी में खरोच लगी तो इंडियन आर्मी के सोल्जर के ऊपर लोग दुनिया भर के चढ़ जाते हैं दोस्तों। चाहे कहीं पर भी हो, आपने देखा होगा, उसके बंदे की हो जिसकी गाड़ी में खरोच लगी है या कुछ हुआ है गलती किसी की भी हो, लेकिन दोस्त क्या इंडियन आर्मी के सोल्जर को जाता है दोस्तों। सेना के जवान की बात में बार बार इसलिए आता है कि सेना के जवानों पर ना गवर्नमेंट का ध्यान है, ना इंडिविजुअल सिविल जनता का ध्यान है, ठीक है। ये बात कड़वी है, हकीकत और सच है कि जवानों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों, किस तरीके से जवानों को तंग और परेशान किया जाता है, और किस तरीके से बड़ी बड़ी रेशम सिंह के साथ जो कांड हुआ था आपको पता। उसके बाद फिर एक जवान की और पिटाई की थी, कितने लोगों ने उसको बुरी तरह पीटा था, ठीक है। सरकार के कान में जूं नहीं रखती है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ना, ये जो नेता है, चाहे वो अभिनेता है ना, ये नकली, मतलब ये समझ नकली लोग हैं दोस्तों, ठीक है। ये पिक्चरों में ना सरदार भगत सिंह बन के, ठीक है, कुछ भी बन के, मतलब कुछ भी आ जाएंगे, वीर अब्दुल बन के, मतलब नकली हीरो बन के वहाँ पे ड्रेस पहन के आ जाएंगे और पैसा कमा के सिर्फ इंडियन आर्मी के जो जो इंडियन आर्मी के रियल हीरो का ना, सिर्फ पिक्चर के उसके नाम पर कमाई करके ना ये लोग हीरो बन जाए, पैसा कमाने की जरूरत है। इनको कोई लगाव नहीं होता यार, इंडियन आर्मी के ड्रेस से, सम्मान से कोई इनको लेना देना जाता है। ये इस तरीके का भांड है दोस्तों, ठीक है। थूकने का भी मन नहीं करता, थूक बहुत कीमती है, इस जगह पर थूकेंगे, लेकिन इनके ऊपर थूकना नहीं बनता। बहुत शर्म की बात है दोस्तों, बहुत शर्म की बात है। उसके मन्नत के आगे लाखों लोग खड़े होते हैं, लाखों लोग मन्नत मांगते हैं, लाखों लोग गो करते हैं और तार हिलाते हैं, और शाहरुख खान नकली जो है, नकली भाड़ वहाँ बाहर निकल के हाथ हिलाता है। ये सोचता है कि भाई हमारे माँ बाप के दर्शन हो गए। अपने माँ बाप को देखने के लिए ये कभी नहीं गए होंगे, ठीक है। छुट्टी लेके आके जाके अपने माँ बाप को देख लूँ, माँ बाप की तबीयत खराब है, माँ बाप की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए कभी नहीं गए होंगे, माँ बाप की तरफ वहाँ ये गए नहीं होंगे। लेकिन मन्नत इनके बंगलों के आगे चूहे बिल्ली की तरफ खड़े हो जाते हैं और उनकी वेट करते हैं कि अजय देवगन का वो खुलेगा, ठीक है, उसका वो खुलेगा, उसका वो खुलेगा, अमिताभ लम्बू का वो ये खुलेगा, फलाना खुलेगा। सब नकली है दोस्तों, नकली, ठीक है।
रियल हीरो इंडियन आर्मी के सोल्जर का सम्मान करने की आदत डालो। ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा बता देता हूँ आपको। अब आता हूँ मुद्दे पर, ठीक है। अब नकली हीरो है, इसके बाद क्या है, इसके आते हैं और जो मांगते हैं वो मांगते हैं, सो कहते हैं ऐसा क्यों है। इंडियन आर्मी के जवान को बाइकाट करके तुम लोग नकली हीरो का सम्मान करते हो, ऐसा क्यों, किस लिए किया जाता है, ये जनता से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। दिल में सोच लेना, अगर अपने दिल में हाथ रख के बोलना कि आप रियल में सम्मान करते हैं। आपने किसी को लिफ्ट दी, आपने किसी को सपोर्ट किया, आपने किसी को सलूट मारा, आपने किसी इंडियन आर्मी के गले सोल्जर को झप्पी मारी है। तुम्हारी बातें सब कहने कहने की बातें होती है, ठीक है। कोई भी हो, मीडिया हो, भाड़ मीडिया तो नहीं, नकली मीडिया। थूकने की कीमत भी, थूकने में भी बहुत पैसा जाया होगा बेमतलब का इन लोगों पे, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। और जिस तरीके से आपको पता होगा, बड़े आपको ये पता होगा कि उनका बेटा जो है शाहरुख खान भाट का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार हो गया है, और जो है उसको जो है एनसीबी के मतलब एनसीबी ने क्या है, नार्को कंट्रोल ब्यूरो ने अपने कस्टडी में ले लिया दोस्तों। और कस्टडी में लेके वो जेल की हवा खा रहा है, जेल की हवा खा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि लोग मतलब उसको इतना तवज्जो दे रहे हैं, उसकी एक एक चीज़ पे लोगों की नज़र है। यार दोस्तों, मेरी सबसे पहली बात तो ये पूछता हूँ कि बादशाह मतलब बादशाह की उपाधि किसने दी। ये सरदार भगत सिंह है, ये वीर अब्दुल हमीद है, ये पृथ्वीराज चौहान है, हैं, ये महाराणा प्रताप है। सरदार भगत सिंह लोगों ने जो है वो थे रियल राजा, जिन्होंने देश के समान देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वो थे दिल के राजा। ये नकली भांड राजा, इनको राजा कौन बोलता है। और आपको पता होना चाहिए कि सिमी ग्रेवाल के 1999 में 1999 में एक टॉक शो हुआ था, जिस शो के अंदर शाहरुख खान और, ठीक है, ये आर्यन खान की जो माँ है ना गौरी, वो खुद गई थी। शाहरुख खान प्लस आर्यन खान दोनों उस टॉक उसमें गए थे। और वहाँ पे शाहरुख खान ने खुद बोला था, वो उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ है, कि मेरा बेटा अय्याज 4 साल की उम्र से ही मेरा बेटा अय्याज बने और लड़की बाज बने, ठीक है। इस शाहरुख खान ने बोला था। और बगल में गौरी बैठी थी, उसने एक शब्द नहीं बोला, और वो मंद मंद मुस्कुराती रही। ऐसी बेशरम माँ बापों के लिए तुम क्या कहोगे। और किस तरीके से देश के जो कहते हैं पीढ़ी है ना, देश की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज ये लोग दे रहे हैं, आप ये सोच सकते हो। किस तरीके से हमारा युवा वर्ग जो है ना, हमारा युवा किस तरीके से जो है ड्रग्स की ओर बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से नशे की ओर बढ़ते जा रहा है। इन लोगों की वजह से, इन लोगों को देख के, इनके सोने सोकर, इनकी अय्यासी को देख के ना, ड्रग्स की ओर बढ़ने का कारण यही सबसे बड़ा बनता है दोस्तों, ठीक है। इन्हें खुद समर्थन किया था और गौरी ने भी इसका समर्थन किया था। क्या एक माँ भले कितनी भी गंदी हो, कितनी भी घटिया, कितनी भी सड़ी हो, कभी अपने बच्चों को ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा गलत रास्तों में जाए, गलत काम करे, अपनी बदनामी करे, ख़ानदान का नाम बदनाम करे, खुद का नाम बदनाम करे, देश का नाम बदनाम करे, कुल का नाम बदनाम करे, बिरादरी का नाम बदनाम करे। ऐसा कभी हुआ है? कोई माँ बाप ऐसा सोचते हैं? लेकिन शाहरुख खान ने बोला तो गौरी ने उसका समर्थन किया था। ये 1999 की बात है, जिसमें जो है सिमी ग्रेवाल के शो में ये कांड हुआ था। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इन लोगों की गाइडलाइन इस तरीके से मिली है, तो उसने तो गलत रास्ते में जाना ही चाह रहा था। तो पैसे का नशो, बाप का गुरु, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी कि किसी मरे आदमी को भी ये इंसान जिंदा कर दे, ऐसे ऐसे लोग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह थी ना, इन लोगों के इनको जो बचाने के लिए ना, बड़े बड़े लोग मतलब यहाँ पे इनको बचाने के लिए मुहिम चली हुई है। मतलब मन्नत में लोगों की लाइन लग गई है, चाहे वो सुनील शेट्टी हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे राखी सावंत हो, चाहे क्या नाम कहते हैं शेखर सुमन हो, ठीक है, चाहे सलमान खान हो, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस आर्यन खान को जो ड्रग्स एडिक्ट था, जिसने ड्रग्स लिया था और ड्रग्स में रंगों हाथों तो पकड़ा गया है, उसको तो ये लोग कुछ नहीं कहे, मतलब उसके सपोर्ट में भी ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चमचे हैं, ये बॉलीवुड है दोस्तों, समझ गया। यहाँ पे उगते हुए सूरज को सलाम किया। सुशांत सिंह राजपूत के केस पे ये लोग कहाँ मर गए थे? जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी, उसके बाद ये लोग कहाँ मर गए थे? इनमें से कोई भी ऐसा इंसान बता दो जो सुशांत के सपोर्ट में आगे आया था और सुशांत के लिए खड़ा हुआ था, ठीक है। ये कमीने हैं, ये वो भांड हैं दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। इन्होंने सुशांत केस पे कोई बंदा यहाँ नहीं आया। गोदी मीडिया ना, जो ये थे, इन्होंने भी उसकी लाश के साथ खिलवाड़ किया और उसके लाश से पैसा कमाया। मीडिया के चैनल में थ्रो उसकी चैनल को चला के अपनी टीआरपी बढ़ाई और अपने चैनल को नंबर 1 लगा के कहते हैं अपने अर्णब गोस्वामी जैसे, ठीक है। आज तक फास्ट तक की जितने भी सड़े चले, इन्होंने सिर्फ टीआरपी ली और सुशांत केस में इन्होंने सिर्फ सुशांत का इस्तेमाल किया। इन्होंने सिर्फ कि सुशांत को हत्या हुई है, फलाना हुई है, फलानी है। इन्होंने भी राजनीति का गेम खेला, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने भी वहाँ पे जो है एक गेम खेला था दोस्तों।
इनकी ये हालत है दोस्तों, ये इतने गंदे लोग हैं ना, कसम से कह रहा हूँ, इतने गंदे और इतने सड़े हुए लोग हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ, सुल्तान केस में लोग मतलब ये नकली सेलिब्रिटी उस समय कहाँ चले गए थे हैं। संजय दत्त AK-47 के साथ पकड़ा गया था, डग केस में इतने बार उसको पकड़ा गया था, शूटिंग से उसको वापस बुला के अरेस्ट किया गया था। उसमें ये लोग पूरा बॉलीवुड खड़ा हो गया था उसको बचाने के लिए कि ये निर्दोष है, इसको क्या ये गलती से इसके साथ हो गया, इसको छोड़ो छोड़ो, ठीक है। AK-47 जब पकड़ा गया था वो टाटा के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसमें उसके इस टेंशन में उसके बाप सुनील दत्त की जान चले गई। केस लड़ते लड़ते वो दुनिया, सुनील दत्त इतना अच्छा इंसान, सीधा इंसान, दुनिया से रुखसत हो गया था। और ये बॉलीवुड वाले उसके सपोर्ट में युद्ध स्तर में खड़े थे, समझ गए। ये हालत है, देश के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, चाहे ये कुछ नहीं करते हैं। जो है जावेद अख्तर हो गया, नसरुद्दीन साहब वगैरह, आमिर खान वगैरह, सब ये सब नंबर 1 के पक्के जिहादी है जो देश के नाम पे कलंक है और देश के सम्मान और हित में ये बिल्कुल भी इनको रास नहीं आती है। और देश को प्रगति करना चाहता है, ये लोग कभी हमेशा कुछ ये अपनी नाव चढ़ा लेते हैं। पक्के जिहादियों में ये लोग, इस चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और नंबर 1 चीज़ वैसे होते हैं, आर्यन खान को इतनी दोस्तों, ये आर्यन खान को इतनी तवज्जो दी क्यों जा रही है। आर्यन खान नीरज चोपड़ा है कोई ऐसा कहा ये ढंग एडिट है, जुर्म में पकड़ा गया तो उसको सज़ा जायज़ है, जैसे एक नॉर्मल इंसान को सज़ा दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज महाशय से जहाँ पर भी इसका केस चल रहा है उनमें बता देता हूँ दोस्तों, जज महोदय से मेरी विनती है कि इसके केस पर कोई भी ढीला नहीं दिया जाए। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फन्ने का, बड़े बड़े वकील जो है इसमें लग गए हैं, तो झूठ को सच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वकील बड़ा है, करोड़ों रुपए लेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा नहीं है। जज महोदय आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस केस में आप सख्त से सख्त, अगर केस साबित होता सख्त से सख्त सज़ा दें, और ताकि युवा पीढ़ी के लिए, ठीक है, नई यूथ के लिए, जो यूथ है हमारा, युवा पीढ़ी है ना, उसके लिए मैसेज जाए कि मतलब ये करने से कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा घाटा है, और हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। इस चीज़ का दोस्तों हमेशा रखना। आर्यन खान में एनसीबी क्राइम ब्रांच ने जो है इतने लोगों को पकड़ा, ठीक है, इतने लोगों को पकड़ा, लेकिन क्राइम ब्रांच ने इतने लोगों को पकड़ा। समीर वानखेड़े जी ने, जिन्होंने इसके गले में हाथ डाल के इसको उठा के खींच के ले गए ना, समीर वानखेड़े एनसीबी के मतलब नंबर 1 के एनसीबी के अफसर, ठीक है, नार्को कंट्रोल ब्यूरो के ले गए थे। इतने लोगों को गिरफ्तार किया, तो आर्यन की बात क्यों हो रही, बाकी लोगों जो गिरफ्तार किया उनकी बात क्यों नहीं हो रही है, सोशल मीडिया पर उनकी क्यों नहीं आग लगी है दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, भाड़ है, ठीक है, पैसे कमाने की होड़ में लगी है, अपने चैनल को बेच रही है, अपनी TRP को बढ़ा रही है, और इस रिपोर्टिंग दे के ये करना चाह रही है कि आर्यन खान ने यहाँ पर पेशाब करी, आर्यन खान ने याला कच्चा पहना हुआ है, आर्यन खान पहली बार मलमल गद्दे को छोड़ के फर्श में सोया हुआ है, आर्यन खान जो है फूट फूट कर रो रहा है। आर्यन खान को कभी ज़िंदगी में लोगों को बहुत दुख हो रहा है कि आर्यन खान के साथ इतने जुर्म क्यों किए जा रहे हैं। ऐसे घटिया और देश को बर्बाद करने वाले लोग ना, ऐसे कमीने जल्लाद लोग एक शाहरुख खान को इतनी बड़ी हस्ती बना दिया है, और उसकी चमचागिरी में मीडिया भी लग गई है, उनसे पैसा वसूल के वो चीज़ को दिखा रही है। और ये दिखा रही है अगर किसी का घर उजड़ता है, गवर्नमेंट किसी का घर को तोड़ देती है, किसी का घर बर्बाद कर देती है, किसी के घरों को नस्तबूत करके वहाँ पे बड़े बड़े मॉल वो बना देती है, वहाँ पे मीडिया कभी कवर नहीं करती है। क्यों? इसलिए कवर नहीं करती है ताकि जनता को ये बातें पता नहीं चल जाए। समझ गए। आज की ये सबसे सड़ी, घटिया, सबसे दलाल मीडिया है दोस्तों। ये वो चीज़ दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं और हमें जिसमें मज़ा आता है, और हम वो सिर्फ स्टोरी के तौर पर हमें बताते हैं, और अरबों रुपए गेम खेलते हैं। हम जैसे गधे उस चीज़ को सच मान लेते हैं जो ये बेवकूफ़ दिखाते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। जो चीज़ सही हुई है, आर्यन खान को जो पकड़ा है बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा समीर वाल के लिए जो अच्छा मैसेज दिया और हिम्मत का बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे आला अफसर हमारे देश के अंदर होना, और ऐसे दरिंदों को पकड़ के उठा के जेल में ठोका जाए, और मैसेज बने, और हमारा यूथ आगे बढ़े, और पॉजिटिव देश का मान और सम्मान ऊंचा, नाम ऊंचा करे देश का। ऐसे गद्दार लोग, ऐसे नकली हीरो पड़े, ठीक है। सपोर्ट में आया है सुनील शेट्टी, सपोर्ट में आया हुआ है शेखर सुमन, सपोर्ट में आया हुआ है अमिताभ लंबू, कभी कच्चे का बनियान का, ठीक है। राखी सावंत जैसी 2 कौड़ी की देख लो यार, जिसकी औकात का पता ना उसका पता, ठीक है। देश मतलब इतनी बड़ा मतलब गंदगी है वो देश और समाज के नाम पर है। इतनी बड़ी गंदगी है जिसको बहुत लंबे समय तक अभी हमें झेलना है दोस्तों। जो मतलब युवा पीढ़ी के लिए बहुत गंदी, मतलब युवा पीढ़ी के लिए बहुत बैड मैसेज है, और एक प्रकार की गलती है दोस्तों, ठीक है। जो बोलती है कि आर्यन पे जो है बोलने से पहले अपने गिरबान में झाँक लो। तू पहले अपने गिरबान में, तू कितनी गंदगी से सड़ी हुई, तेरा जो शरीर है ना गटर से भी पल्लित रखा है, जिसमें लाखों कीड़े तैर रहे हैं, ये तो सुन ले, ठीक है। आमिर खान, सलमान खान, सुनील शेट्टी, शेखर सुमन,
और दुनिया अमिताभ बच्चन की बात बता, अमिताभ बच्चन कभी चड्डी के ऐड में, कभी कभी क्या कहते हैं गोल्ड के ऐड में, कभी सर्फ के ऐड में, ठीक है, कभी बिस्कुट के ऐड में, कभी कहते हैं आओ चलो गुजरात के ऐड में, ठीक है, कभी बिग बॉस में, कभी कौन बनेगा करोड़पति में। अबे उम्र के लास्ट पड़ाव में, अबे बुढ़ाओ तू पहुंच गया है तो शर्म कर ले। उम्र के लास्ट पड़ाव में पहुंचने के बाद कम से कम समाज सेवा, देश के हित में ब्राह्मण बन के फ्री सेवा भी करने की आदत डाल ले। ये पैसे अपनी छाती में लेके जाएगा। तेरा अमिताभ बच्चन, तेरा लड़का अभिषेक जो है ना काबिल किसी काम का नहीं, तेरी कमाई पे पूरे ऐश कर रहा है। और जो तेरी वाइफ है जया बादली, किस तरह के सुशांत सिंह राजपूत केस पे उसने प्रोपेगेंडे करे थे, वहाँ पे जाके बहुत थूक पे दी बोलते बोलते ना। तुम देश के नंबर 1 के गद्दार हो। तुम देश के पैसा इन लोगों के पास गलत जा रहा है दोस्तों, ठीक है। पूरी कमाई का पैसा इन पर जा रहा है। जितना पैसा ये लोग कमा के इकट्ठा कर चुके हैं ना, इतने में तो करोड़ों लोगों के घर आबाद हो जाते हैं, कितनों की नौकरी ले जाती है, कितनों की दुकानें खुल जाती, कितने की छोटी छोटी झुग्गियाँ बन जाती। समझ के ना, जिन लोगों ने जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी में है, मैं तो कहता हूँ कि इनमें जांच होनी चाहिए और इनको कैप्चर करना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। नशे के तौर पे कितने लोग पकड़े गए यार। रिया चक्रवर्ती का केस उसमें चला, उस ड्रग एडी पे उसको भी फंदे में लिया था, जेल भी गई थी वो 1 महीने के लिए। और उसका भारती भी जेल गई थी, भारती को भी लपेटा था, ठीक है। ये नशेड़ी लोग हैं यार। ये मेरे को तो ये समझ में नहीं आता इनके लिए फंडिंग कहाँ से होती है, इनका पैसा कहाँ से आता है इन लोगों के लिए, ठीक है। इनकी फंडिंग का, इनको फंडिंग करता कौन है। और इस तरीके से यहाँ पे नशे का व्यापार किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर इस तरह में अपना सिकंदर कसते जा रहा है। कौन कौन इसके अंदर घुसे हुए हैं। मैं तो कह रहा एनसीबी के आला अफसर वगैरह उनमें तहकीकात जाकर जड़ तक पकड़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज इस पर सही तरीके से न्याय देना चाहिए। मैं कभी माननीय सभी जजों महोदय से, और हम कानून को इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ मैंने नेता बनना है, मैंने ये बनना है, मैं ये बन के ये करूँगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ऐश मिलेंगे, मुझे आराम मिलेगा। देश की जनता के लिए मैंने कुछ नहीं करना है। बस हो गया, पैसा लूटना है, छापना है और जनता को बेवकूफ़ बनाना है। इसके अलावा कुछ नहीं करने का काम छोड़ दो यार मेरे भाइयों। मानवता के नाम पर खानी 2 ही रोटी है, ठीक है। जब दुनिया से रुखसत हो गए ना, वो ना अकाउंट ट्रांसफ़र होगा ना कुछ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। नंगे आए थे नंगे वापस जाओगे। समझ गए नहीं समझ गए। 4 कदम में उठा के फेंक देंगे उस जगह पे। याद कर जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। तुम क्या सोच रहे कमा रहे हो तो क्या आने वाले समय में क्या कहते हैं तुम्हारे नाम को याद किया जाएगा। तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम को याद रखें। कोई याद नहीं रखता, ठीक है। दादा के दादा का नाम पूछ लो, किसी को नहीं पता होगा। ये चीज़ का हमेशा याद रखो, ठीक है। महंगा वकील कर रखा है, महंगे वकील कर रखे दोस्तों, महंगा वकील कर रखे हैं। और यह बड़े बड़े लोग इसमें लगे इनको छुड़ाने के लिए। तो दोस्तों अभी जो सुप्रीम कोर्ट माध्यम से न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि इस केस को ऐसे हैंडल किया जाए कि लोगों को पता चले। और जितने भी, मैं देश का प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आँख में जो वो गांधी जी के 3 बंदर जैसे थे ना, मेहरबानी करके वैसा मत करो यार। मैं ना कुछ सुनूंगा ना देखूंगा ना कुछ बोलूँगा, समझ गए। कहाँ कितने बड़े बड़े कांड हो गए। हर कांड में किसी में भी आपने कोई कमेंट ही दिया रहा, कुछ क्या कहते हैं, गृह मंत्री की हालत वैसी है, सबकी हालत वैसी है। कुछ बोलने को राजी नहीं, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। इतने बड़े बड़े रेप केस हो रहे हैं, हत्या हो जा रही, मर्डर हो जा रही है। 5-5 साल के बच्चों से रेप हो जा रहा, मर्डर हो जा रहा, खुलेआम क्या कहते हैं दलित लोगों को मार के उनको कहते हैं ऊपर हत्या कर दी जा रही है। कहीं तुम्हारे कानून में जोर रहेगा। कानून व्यवस्था कितनी चौपट हो चुकी है, कितने बुरे हाल हो गए इस देश के। कुछ शर्म है कि नहीं है, हैं? या यहाँ पे तालिबान जैसा कानून लेके आना पड़ेगा, या क्या होगा इस देश का, है? या मैं बीजेपी, मैं कांग्रेस, मैं फलाना, मैं दिखाना, जनता जाए गटर में, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं 11 मुल्कों की पुलिस का, मतलब मैं बादशाह, 11 मुल्कों की पुलिस है, मेरा फलाना ये वो सो फलाना, हमें 11 मुल्क। अबे 11 मुल्कों की पुलिस तो क्या है, 11 अमेरिका में गया तो तेरा कच्चा तक चड्डी तक उतार ली थी। अबे शाहरुख माठ, समझ गया। अमेरिका में तेरी चड्डी तक उतारी, तेरी औकात वहाँ जाके पता चलती है। इंडिया में कहा तू 30 बार का बनता है, बाहर जाने में तेरी को जैसे ट्रीट किया जाता है ना, वो पता चल गया होगा किस तरीके से। बेशरम का, एक शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। कभी भी देखना, ब्राज़ील हो गया, बेल्जियम हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिलीपींस हो गया, कोलंबिया के अंदर जो है नशे का बहुत बड़ा व्यापार चलता है और बहुत बड़ा डरता है। वहाँ के लोग बहुत डरते हैं, अपने सांप से भी अपने को डसवाते हैं। तो युवा पीढ़ी से मेरा कहना है, इन लोगों के बारे में क्या कहना है, इसके लिए न्याय अपना फैसला करेगी। मेरे कहने के बाद से मुद्दे पर आ जाता हूँ कि दोस्तों युवा पीढ़ी से मेरा हाथ जोड़ के विनती की, अपना पढ़ाई में ध्यान दो, अपने फ्यूचर में ध्यान दो, ठीक है। नशे से हमेशा दोस्त हो। इंडियन आर्मी का सोल्जर रहा हूँ दोस्तों, 30 साल इंडियन आर्मी के अंदर जलवे के साथ शानदार और जानदार नौकरी करी है। लेकिन कभी ज़िंदगी में ना शराब, बीड़ी, सिगरेट, कुछ नहीं, मांस मदिरा, हमने सब किसी चीज़, हर चीज़ को अवॉइड किया और आज तक उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है।
आज उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आने के बाद भी ना कभी किसी को लिक्वर से लेना, ना किसी से लेना, क्या मीट मांस मछली किसी चीज़ से ना लेना ना देना। समझ गए नहीं समझ गए? इंडियन आर्मी सोल्जर होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि यूएन पीढ़ी को वो मैसेज देना कि लोगों को लगे कि यार हाँ यार ये बात सही है। कभी गलत काम मत करो दोस्तों। आपको देख के दुनिया सीखती है, आपको देख के बच्चे सीखते हैं, और यही चीज़ प्रथा आगे चलती है और आगे जाके बहुत बड़ा कांड हो जाते हैं, और ये कांड बड़े महाकांड में परिवर्तित है। आप लोगों को पता है, यही चीज़ का ध्यान रखो। नशे से दूर रहो, सेफ रहो, फर्स्ट क्लास रहो, फ्यूचर में ध्यान दो, पढ़ाई करो, ठीक है। और अपने जब पढ़ाई कर लोगे, अच्छे जॉब में लग जाओ, उसके बाद दोस्तों आपको आराम करने के लिए और घूमने के लिए, हर चीज़ की मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी समय मिलेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा।